वेलकम टू बिजगीक। अगर आप कॉपीराइटर, एडवर्टाइजर, ब्लॉगर, यूट्यूबर या फिर कोई मार्केटर हैं तो आपको ये वीडियो ज़रूर देखना चाहिए। इंफॉर्मेशन एज बन चुका है स्क्रॉलिंग एज। हम जिस युग में रहते हैं उसे इंफॉर्मेशन एज कहा जाता है। गूगल, सोशल मीडिया, यूट्यूब में इतना सारा इंफॉर्मेशन अवेलेबल है कि लोग इंफॉर्मेशन कम देखते हैं, स्क्रॉलिंग ज़्यादा करते हैं। न्यूज़पेपर, मैगजीन में न्यूज़ कम पढ़ते हैं, पन्ने ज़्यादा पलटते हैं। ऐसा ही कुछ हाल है टीवी का, जिसमें लोग बस चैनल बदलते रहते हैं। लोगों के इस बिहेवियर के पीछे का साइंस क्या है? रिसर्च कहता है कि इसके दो कारण हैं, एक टाइम की कमी और दूसरी अटेंशन की कमी। आज के इस फास्ट वर्ल्ड में इंसान को 24 घंटे 24 मिनट बराबर लगते हैं और शायद इसका असर उनकी अटेंशन पर भी पड़ता है। माइक्रोसॉफ्ट की एक स्टडी कहती है कि इंसान की एवरेज अटेंशन स्पैन सिर्फ 8 सेकंड है, जो कि एक गोल्ड फिश से भी कम है। खैर, रीज़न चाहे जो भी हो, लेकिन इसका बुरा असर मार्केटर्स और कंपनियों पर पड़ता है, जो करोड़ों रुपए एडवर्टाइजिंग में बहा देते हैं। इस समस्या को काउंटर करने के लिए एक ऐसा सीक्रेट एड फॉर्मेट है जिसे कहते हैं एडवर्टोरियल। शॉर्ट में बताऊं तो एडवर्टोरियल मतलब न्यूज़ आर्टिकल प्लस एडवर्टीजमेंट। इसे ज़्यादातर न्यूज़पेपर और मैगजीन्स में यूज़ किया जाता है। आजकल इसका इस्तेमाल डिजिटल मार्केटिंग प्लेटफॉर्म्स पे भी होता है। बेसिकली एडवर्टोरियल एड टेक्निक आपके एडवर्टीजमेंट को एक न्यूज़ आर्टिकल के रूप में प्रेजेंट करता है। ह्यूमन बिहेवियर साइंस कहता है कि लोग न्यूज़पेपर न्यूज़ पढ़ने के लिए खरीदते हैं, एडवर्टीजमेंट देखने के लिए नहीं। इसीलिए न्यूज़पेपर में ज़्यादातर ऐड कोई नहीं देखता। यही हाल है सोशल मीडिया, टीवी और रेडियो का। एडवर्टोरियल एक अच्छा तरीका है जिससे इस समस्या का हल किया जा सकता है, जिसमें एक ऐड न्यूज़ आर्टिकल की वेशभूषा में बहरूपिया बनकर आता है। एग्जाम्पल से समझाऊं तो फेयरनेस एंड ब्यूटी क्रीम्स कंपनियां इस टेक्निक का अक्सर यूज़ करते हैं। जैसे कि एक ब्यूटी क्रीम कंपनी ने न्यूज़पेपर और मैगजीन्स में एक आर्टिकल पब्लिश किया जिसका हेडलाइन था केयर फॉर योर स्किन। इस आर्टिकल में पहले तो कुछ ब्यूटी टिप्स दिए जिससे आप अपनी स्किन का केयर ले सकते हो। स्किन को अच्छा रखने के लिए कुछ डाइट टिप्स और घरेलू फेस पैक के आइडियाज़ भी दिए। फिर धीरे से आखिर में अपना ब्यूटी क्रीम इंट्रोड्यूस कर दिया, ये कह के कि इस ब्यूटी क्रीम के इस्तेमाल से स्किन पर रिजल्ट और भी अच्छा आ सकता है। अब आप एग्जाम्पल को गौर से देखो तो इस ब्यूटी कंपनी ने एक न्यूज़ हेडलाइन से रीडर का ध्यान आकर्षित किया, केयर फॉर योर स्किन। ये हेडलाइन देख के महिलाएं अट्रैक्ट हो जाती हैं, फिर आर्टिकल पढ़ने लगती हैं और आखिर में ब्यूटी क्रीम का इंट्रोडक्शन एक क्लाइमैक्स के रूप में आता है। अब अगर यही ऐड एक प्लेन ऐड या साधारण ऐड होता तो रीडर अब तक 10 पन्ने पलट चुका होता। जो विटाल एक फेमस कॉपीराइटर और ऑथर हैं और उन्होंने अपनी किताब हिप्नोटिक राइटिंग में लिखा है, एक एडवर्टोरियल ऐड नॉर्मल ऐड से भी 500 गुना ज़्यादा नोटिस किया जाता है। सिर्फ कुछ शब्दों की हेराफेरी से जादू क्रिएट किया जा सकता है और ये एक कॉपीराइटर और एडवर्टाइजर को जानना ज़रूरी है। अब मैं आपको एडवर्टोरियल ऐड बनाने के 4 ज़बरदस्त टिप्स देता हूँ। पहला, सबसे पहले तो एक कॉपीराइटर के जूते से बाहर निकल के एक न्यूज़ रिपोर्टर की एंगल से सोचना पड़ेगा। दूसरा, ऐड की हेडलाइन एक न्यूज़ हेडलाइन जैसी होनी चाहिए, ना कि एक नॉर्मल ऐड की तरह। एग्जाम्पल से समझाऊं तो एक पेन रिलीफ बाम कंपनी अपने ऐड की हेडलाइन कुछ इस तरह से लिखती है, पीठ दर्द के लिए पेन रिलीफ बाम लगाइए। ये हुई एक नॉर्मल ऐड की हेडलाइन। अब एक एडवर्टोरियल की हेडलाइन कुछ इस तरह से होगी, पेन रिलीफ बाम से हो सकता है पीठ दर्द ठीक। और आर्टिकल के आखिर में कंपनी अपने पेन रिलीफ बाम के ब्रांड का जिक्र कर सकती है। तीसरा टिप, हेडलाइन के बाद आती है ओपनिंग लाइन और फिर बॉडी। ओपनिंग लाइन और बॉडी दोनों को इंटरेस्टिंग बनाए रखना जरूरी है। इसके लिए आप इस ऐड में इमोशन का इस्तेमाल कर सकते हो। एग्जाम्पल के तौर पे बताऊं तो कुछ ऐसी इमोशनल और इंटरेस्टिंग लाइन ऐड कर सकते हो, पीठ दर्द के कारण एक दादाजी अपने पोते के साथ क्रिकेट खेलने का आनंद नहीं उठा सकते। सॉरी, थोड़ा इमोशनल हो गया। चौथा टिप है कॉल टू एक्शन। कैची हेडलाइन को एक वैकी कॉल टू एक्शन कॉम्प्लीमेंट करती है। फिल्म की स्टोरी में क्लाइमैक्स के बाद एक अच्छी एंडिंग नहीं हो तो फिल्म फ्लॉप हो सकता है भाई। कॉल टू एक्शन एक एडवर्टीजमेंट को पूरा करता है। कॉल टू एक्शन से ही
एक कंपनी को सेल मिलती है। कॉल टू एक्शन के साथ एक स्पेशल ऑफर नेले पे देला कर सकता है। एग्जाम्पल, नेटफ्लिक्स अपने ऐड की अंत में कहता है कि जॉइन फ्री फॉर अ मंथ। अब ये देख के तो अपना कंजूस गजोदर भी नेटफ्लिक्स सब्सक्राइब कर लेगा भाई। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो काम का लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।